ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। हम बात कर रहे हैं बर्खास्तगी के बाद मचे बवाल की। दिल्ली में सियासत में बवाल मच गया है जब से दिल्ली के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान को बर्खास्त किया गया है। आसिम अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई अहम खुलासे किए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। खुद की पार्टी पर सवाल उठाए हैं, पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार बने हैं। और साथ ही यह भी सवाल उठाया कि जिस शख्स से उनका फोन कन्वर्सेशन था, जो बिचौलिया कहा गया था सरकार की तरफ से, उनका नाम का खुलासा क्यों नहीं किया दिल्ली सरकार ने। सरकार ने उनके नाम का खुलासा आखिर क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया। इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी सुजीत झा से। सुजीत झा से बात करते हैं। सुजीत कुमार, ये बताइए कि आखिरकार पार्टी में ये चल क्या रहा है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आसिम अहमद खान कह रहे हैं कि वो पाक साफ हैं, बल्कि पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है भ्रष्टाचार के आरोपों में। देखिए, ये जिस तरह से आज आसिफ अहमद खान सबूत लेकर आए और मीडिया के सामने हाजिर हुए, उन्होंने कल ही कहा था कि वो शाम 6 बजे खुलासा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो खुलासा किया है उससे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए मुसीबतें और बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी और चाहूंगा हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। ये बताइए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है पार्टी में, आपका क्या कुछ कहना है इस भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जो पार्टी में चल रहा है आम आदमी पार्टी में। देखिए, इसमें पार्टी में क्या चल रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है। पार्टी के मुखिया जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को जो वायदे किए गए थे कि एक सर्टिफिकेशन सबका किया गया था, सबको चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया था और ये कहा गया था कि सभी चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं हैं, करप्ट नहीं हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आधी कैबिनेट इस समय जिस तरह के आरोपों से घिरी हुई है और जिस तरह से मंत्रियों को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है, जिस तरह से पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी में डिक्टेटरशिप है, और सबसे बड़ी बात कि आप जो मर्जी करिए, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विकास से पिछड़ रही है, दिल्ली के लोगों का जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट पर लगा करके दिल्ली के गरीब लोगों का, दिल्ली की पेंशन, दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली की जन सुविधाएं, दिल्ली के जो काम होने थे, दिल्ली लगातार पिछड़ रही है। और 7 महीने में जिस तरह पार्टी का एक असली चेहरा सामने आया है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि दिल्ली का प्रयोग कैसा हुआ, ये दिल्ली वासी देख सकते हैं। सतीश जी आवरणी का हमारे साथ कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया। सर देखिए, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं कि ये साजिश जो रची गई वो मुख्यमंत्री ने रची, उनके दफ्तर में रची गई और उन्हीं की पार्टी के सीनियर आदमी को डिप्लॉय किया गया कि वो इसके साथ इस तरह का बार्गेन करे और लाखों रुपए की डील की बातचीत हो रही है। अब या तो पैसे के लेन देन पे झगड़ा हुआ है, ये तो ये साजिश का खुलासा कैसे होगा। मुख्यमंत्री की पुलिस से बनती नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो से बनती नहीं, तो इसकी इंक्वायरी कौन करेगा जो दूध का दूध पानी का पानी हो। तो ये तो जब ही हो सकता है जब न्यायालय इसमें दखल दे और किसी ना किसी जज को ये कहे कि वो इसकी पूरी इंक्वायरी करे। अगर मुख्यमंत्री का दफ्तर इन्वॉल्व है तो मुख्यमंत्री से बड़ा आदमी ही उसकी इंक्वायरी कर सकता है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक उनके दफ्तर की सफाई ना हो, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। जेपी जी, पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं, साथ ही कई और बड़े खुलासे कहे हैं आसिम अहमद खान ने, और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं वो पार्टी के खिलाफ ही, और पार्टी के खिलाफ ही आज उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे भी किए हैं। हाँ, उन्होंने जब साफ तौर पर 2 बातों का जिक्र उन्होंने किया। एक तो ये कि उनको एक तरह से कैद किया गया, किडनैप किया गया, और वो भी किया गया चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, नंबर 1। नंबर 2 खुलासा उन्होंने करा कि जो मेन आदमी है जिसको कह रहे हैं कि बिचौलिया है, वो पार्टी का ही कोई सीनियर पदाधिकारी है। तो और पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर वो इन्वॉल्व है। 3 बात का खुलासा आज मुख्य तौर पर हुआ है।
तो इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? सफाई कैसे होगी इसकी? आप ये तो नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ने तो कोई सफाई नहीं करी। तो ये तो कोई ऐसा आदमी, ऐसी बॉडी हो जो इसकी इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी भी जब होगी अगर मुख्यमंत्री का दफ्तर इन्वॉल्व है, तो मुख्यमंत्री के रहते हुए तो नहीं हो सकता नहीं इंक्वायरी। बिल्कुल अजय जी, हमारे साथ सतीश उपाध्याय भी बने हुए हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं। सतीश जी, ये बताइए कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। एक सबसे पहली बात तो कि आसिम अहमद खान ने खुद मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए, और दूसरी बात यह भी एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर आसिम अहमद खान का नाम का खुलासा किया तो जो दूसरा शख्स था, जो दिल्ली में पदाधिकारी है, दिल्ली सरकार में पदाधिकारी है, डायरेक्टर है, उसके नाम का खुलासा आखिरकार क्यों नहीं किया गया? यानी पार्टी में भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, देखिए, पार्टी में क्या चल रहा है ये तो आप उन्हीं पार्टी से पूछिएगा, लेकिन जो चल रहा है अपेरेंटली, जो दिखाई दे रहा है दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, षड्यंत्रकारी लोग जो एक दूसरे पर षड्यंत्र करते हैं, जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने थोड़ा पुराने आपके पास वीडियो पड़े होंगे तो जरा वीडियो लोगों को दिखा दीजिए। उन्होंने कहा था कि ये सबको चरित्र प्रमाण पत्र दिए थे, और इसलिए ये जिस तरीके के लोगों को दिल्ली के साथ जो धोखा हुआ है, मुख्यमंत्री को अपने पद पर बड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह के भ्रष्टाचार, जिस तरह के जालसाजी, जिस तरह के षड्यंत्र इस तरह हो रहे हैं, दिल्ली को कहां लेकर के जा रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली का जो प्रयोग है बहुत महंगा है। और इसलिए मुख्यमंत्री को इस पद पर बने रहने, किसी को पार्टी से नहीं निकाला उन्होंने। पिछले जितने भी, चाहे वो तोमर थे, चाहे वो सोमनाथ भारती थे, चाहे वो मनोज थे, या ये हैं, या एसीबी को जाके पुलिस को कहते कि इनको एफआईआर करिए, गिरफ्तार करिए और जांच करवाइए। तो इसलिए सब कुछ यहाँ घपला हो रहा है। और इस बड़े जो है 1 घंटे की टेप है, इसको पब्लिकल करना चाहिए, इसको सार्वजनिक करना चाहिए। इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या ये चंदा इकट्ठा हो रहा था, क्या पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था, या कोई और षड्यंत्र इसके पीछे है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है। सतीश जी, एक सवाल यह भी उठता है कि केंद्र में भी कई नेताओं के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर ना कुछ कोई कार्रवाई की है, ना कुछ बातचीत की है। और इस मामले पर कम से कम अरविंद केजरीवाल की कई लोग तारीफ कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कम से कम इस जी नहीं, ये जरा ये जो स्क्रिप्ट है ना, आप उस स्क्रिप्ट का भाग मत बनिए। जो स्क्रिप्ट केजरीवाल ने लिखी है, उस स्क्रिप्ट का भाग आप ना बने, ऐसा मेरी आपसे कामना है। कांग्रेस, बीजेपी और सरकारें, किसमें क्या हो रहा है वो उनका भाग्य उन पर छोड़ दीजिए। यहाँ बात हो रही है कि आपके पार्टी में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, देश में क्या होता आया है। यही ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है क्या? इसी ईमानदारी का लबादा ओढ़ करके आप सबको गाली दे रहे थे। पूरे देश को आपने भ्रष्टाचारी कह दिया, सबको आपने करप्ट कह दिया। अब सीबीआई के सामने अपनी बात रख सकते हैं। करें सतीश जी, ये कहा गया था पार्टी में जब भ्रष्टाचार की नींव पर आए थे, और भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर भी लगाते थे। सबसे पहली बात कि जब नींव बनाई थी पार्टी तो भ्रष्टाचार पर ही बनाई थी, और उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी पर ही सरकार में है, उसके बावजूद ये उन्होंने 1031 लाइन भी चालू की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तस्वीर पेश की कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। लेकिन बार बार यही दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचार में खुद उनके नेता उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। तो कह रहा हूं कि किस तरीके से उनके विधायकों का जो व्यवहार है भ्रष्टाचार को लेकर के, जिस तरह से लेन देन का जो खेल चल रहा है सरकार के अंदर, जिस तरीके से दूसरे लोगों को वो आईना दिखाते थे, अब वो किस आईने में अपनी शक्ल देखना चाहते हैं। वो नजीर पेश कर रहे हैं, नजीर पेश नहीं कर रहे हैं, वो अपना जो उनका चेहरा दिखाने की जगह नहीं है ऐसा कैमोफ्लेज कर रहे हैं, और इसलिए को सौंप दी है। अब आसिम भाई को जो कहना है वो सीबीआई के सामने अपनी बात रखें, बाकी कोई इस पर खास सवाल नहीं करें। एक बार फिर से मैं कहता हूं कि देखिए, जो काम हुआ है वो इस बात को साबित करने के लिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम समझौता नहीं करते। अब आसिम भाई को हक है अपनी बात को रखने का स्वतंत्रतापूर्वक, तो हमने सीबीआई को सारे प्रमाण, सारे तथ्य दे दिए हैं। अब सीबीआई के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आप कीजिएगा सतीश जी, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ रही थी, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा। बात यही हो रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी की पार्टी की प्रतिक्रिया सीबीआई की बात कर रहे हैं। अभी छोड़िए सीबीआई को, आपका इंटरनल लोकपाल, आपकी इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी, आपका आंतरिक लोकतंत्र, आपने किसी को पार्टी से निकाला क्या? आपने किसी को पुलिस में भेजा जाकर के कि ये गलत हुआ है, इनको एफआईआर दर्ज करो एंटी करप्शन में? सीबीआई तो बात की बात है।
आपने सीबीआई को कह दिया मंत्री पद से हटा दिया, आपने तोमर को पार्टी से निकाला, आपने मनोज को पार्टी से निकाला, आपने सोमनाथ भाटी को पार्टी से निकाला। वो काम तो आप कर सकते थे, दूसरों पर छोड़ दीजिए और कहिए कि हमने ये कर दिया, बाकी उनके ऊपर मर्जी है। इसलिए अब चूंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, ये बड़े घोटाले के तार हैं, प्याज का घोटाला है, जल का घोटाला है, ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है, ये सारी चीजें हैं जो दिल्ली की जनता देख रही है। सतीश जी, पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। अभी अभी आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे की जो है वर्जन आया, उन्होंने साफ कहा कि हमने सीबीआई को यह मामला दे दिया है, सीबीआई को सारे तथ्य दे दिए हैं, यानी एक तरीके से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। और दूसरी तरफ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमसे बात करने को अभी तैयार नहीं है। यानी सतीश जी, साफ तौर पर जवाबदेही से बच रही, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। नेचुरली दाल में काला है, बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बाकियों को तो बहुत समय लगा था, तो 7 महीने में ही पूरा का पूरा एक्सपोजर सामने होकर के आ गया है। जेपी अग्रवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जेपी जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको इसमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि केजरीवाल ने अपनी तरफ से ठीक किया है, उन्होंने अपनी तरफ से बर्खास्त कर दिया है और मामला सीबीआई को सौंप दिया? तो बात यह पूरी दाली काली है। ये जैसे आईपीसी की धारा नहीं होती अलग अलग 420, वो यातना और डकैती, चोरी, फर्जी वाला, फर्जी डिग्री। तो अब आईपीसी की कौन कौन सी धारा बाकी हैं, उनमें कौन से मंत्री का या विधायक का नाम लिखा जाएगा, ये देखना बाकी है। बड़े नारे लगाए थे इन्होंने दिल्ली में कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हैं और एक प्रोसेस के बाद इनको निकाला है, बाकी पार्टियों के उम्मीदवार सबसे गंदे हैं। तो यही छाटे थे आपने, सारे छठे हुए ले आए आप बजाय छाटने के। और जो हाल आज पार्टी का हो रहा है, माफ करना, इन्होंने शर्म से हारे चुने हुए नुमाइंदे की गर्दन झुका दी। क्या दिखाना चाहते हैं हम दुनिया को? तो जो ये बात कह रहे हैं मैंने सीबीआई को सौंप दिया, सीबीआई को सौंप दिया, मुझे एक और डर है कि इन्होंने कोई छोटी सी साजिश के तहत किसी को फंसाकर बड़ी साजिश को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ये। अगर मुख्यमंत्री का दफ्तर इन्वॉल्व हो किसी चीज के अंदर, मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर साजिश रची जा रही हो और वहां से कोई आदमी अपॉइंट किया गया हो जो सीनियर पदाधिकारी हो पार्टी का, तो क्या माना जाएगा ये? तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा घोटाला है। हो सकता है प्याज का घोटाला निकले इसमें, क्योंकि वो सिविल सप्लाईज मिनिस्टर था, फूड मिनिस्टर था, या कोई और घोटाला निकले। तो ये तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, हटना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए उस दफ्तर की कि उस दफ्तर में क्या क्या और खुराफात हो रही हैं, तब आपके पास सामने सच्चाई आएगी। ये भी एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सबसे पहले तो पार्टी के पास, सरकार के पास पुलिस भी है, अगर पुलिस से वो बातचीत कर सकती है, पुलिस को भी इस मामले में जांच सौंप सकती थी। पल्ला झाड़ लिया है ये कह के कि हमने सीबीआई को जांच सौंप दी है। पहले आपने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की और सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो आपने जिस मंत्री को निकाला उसको अभी तक उसकी क्लिप भी नहीं सुनाई। मीडिया में इस बात को वायरल कर दिया और उसकी क्लिप मीडिया में वायरल कर दी, अभी तक उसको भी क्लिप नहीं सुनाई जिसको बर्खास्त किया है। तो ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर क्या हो सकता है वो बात जो अरविंद केजरीवाल खुद की सरकार में पहले जांच नहीं करा पाए, लोकायुक्त भी है उससे जांच करा लेते, सीबीआई को मामला सौंप दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। देखिए, रोज इनके यहाँ करप्शन के मुद्दे या कोई ना कोई ऐसा गंदा काम पकड़ा जा रहा है, तो इनके लिए बहुत आसान था कि पुलिस से झगड़ा कर लो, ताकि हम तो पुलिस को नहीं देंगे, हमें तो विश्वास नहीं है पुलिस पे। एंटी करप्शन के जो मीना अपॉइंट हुए उनसे इन्होंने झगड़ा कर लिया ताकि उनके हाथ में भी कोई फाल ना देनी पड़े, सीबीआई को देंगे। और सारी जो इंक्वायरियां हैं वो सीबीआई करेगा, इनकी दफ्तर इनके हाथ में रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई सच्चाई निकल के आने वाली है इस तरह। लेकिन एक बात मैं सतीश उपाध्याय जी से सहमत नहीं होऊंगा। देखिए, एक एग्जाम्पल सेट होते हैं किसी चीज के। अगर जब व्यापक घोटाला हुआ था, अगर शिवराज चौहान का इस्तीफा हो जाता या वसुंधरा जी का हो जाता तो एक मिसाल कायम होती। उसने केजरीवाल ने उसी का फायदा उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उसने ये कहा कि देखो उन्होंने नहीं करा, मैंने कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि उसने बीजेपी के ऊपर एक स्कोर करने की कोशिश भी की है कि देखो अब वो साजिश के तहत किया है, साजिश है नहीं है, पूरी पार्टी शामिल है पैसा के लेन देन के अंदर, ये तो इंक्वायरी के बाद खुलासा होगा। जेबी जी, मैंने भी ये सवाल किया था सतीश जी से। सतीश जी जवाब देना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी को जिस मुद्दे पर वो बहस करना चाहते हैं वो बहस का मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस तो कम से कम इसका अगर नजीर ना दे तो अच्छा है। मैं बहुत जयप्रकाश जी की इज्जत करता हूं, लेकिन अभी व्यापम और उससे पहले तमाम घोटाले जिसका बहुत लंबा जिक्र है, ये बहस उस पर नहीं है। ये बहस हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के चरित्रता के ऊपर और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और नैतिकता के ऊपर। तो इस बहस को अगर यहाँ रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर हम बात घोटालों की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए किसने क्या किया, बहुत लंबा इतिहास है इसका। तो आई थिंक आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस मैटर। चलिए, आज आम आदमी पार्टी की बर्खास्तगी पर, उन्हीं के बवाल पर, बर्खास्तगी जो बवाल मचा हुआ उसी पर बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जेपी जी आपका भी और सतीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टोटल न्यूज से बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं आसिम अहमद खान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। क्या गड़बड़ है, इस पर बात करते हैं हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार से। सुजीत जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों नेता भी बता रहे थे, कांग्रेस को भी बुआ रही है, बीजेपी को भी बुआ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि अब आसिम अहमद खान जिस बड़े खुलासे का वो दावा कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा खुलासा हो जाए। देखिए, जिस तरह से आसिम अहमद खान ने कहा है, उन्होंने अपने बचाव में तो वो कोई सबूत नहीं दे पाए। जो उन पर आरोप लगा है रिश्वत मांगने का, वो उस मामले में कोई सबूत नहीं दे पाए जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आसिम अहमद खान निर्दोष हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है इस मामले में कि उन्होंने जो बातें कही अपने बचाव में कम और दूसरों को फंसाने के लिए ज़्यादा। खास तौर पर उन्होंने एक पार्टी के बड़े नेता पर आरोप लगाया कि जो बिचौलिया जिसको कहा जा रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बिचौलिया नहीं, बिल्डर नहीं, वो पार्टी का ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। और दूसरा, दिल्ली सरकार में भी उसको एक अहम पद पार्टी की ओर से दिया गया है। तो खास तौर से एक तो उन पर आरोप लगाया, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने कल जिस विधायक को मंत्री बनाने की बात कही, उस विधायक पर भी आरोप लगा गए आसिम अहमद खान। खास तौर पर इमरान हुसैन जो बल्ली मारान से मिले हैं, उनको कहा गया था कि उनको आसिम अहमद खान की जगह मंत्री बनाया जाएगा। तो आसिम अहमद खान उनका ब्यौरा भी, काला चिट्ठा भी खोल गए कि इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस, लोकायुक्त और एलजी के यहाँ कई शिकायतें हैं और इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। और आपको याद होगा कि आसिम अहमद खान से पहले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी इसी तरीके का आरोप इमरान हुसैन पर लगाया था। तो अभी एक मंत्री को अरविंद केजरीवाल ने हटाया भ्रष्टाचार के आरोप में, और जिसको बनाने की बात की वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लग रहे हैं उन पर भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों का चयन हुआ है और किस तरह से मंत्री बनाए गए हैं, और कैसे आनंद फानन में जो कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से या आम आदमी पार्टी की ओर से, वो सब सवालों के घेरे में आ रहे हैं। तो जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सरकार पर और अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठा दिए हैं आसिम ने, ये कहकर कि 2.5 घंटे तक उनके साथ जो भी हुआ वो बाद में बताएंगे। और उनके मैसेज से यही लग रहा था कि इनडायरेक्ट वे में वो मुख्यमंत्री पर ही निशाना साध रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, उसका खुलासा मैं बाद में करूंगा। देखिए, अगर बात करेंगे आप तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर गए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और ख़ास तौर से उन्होंने जो 2.5 घंटे की बात की है कि 2.5 घंटे तक उनको एक तरह से बंधक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उनके कहने का अर्थ यही था कि एक तरह से उनको बंधक बनाकर रखा गया, और वो कौन लोग थे इसका भी खुलासा उन्होंने नहीं किया गया, और उनसे किस तरह से पूछताछ हुई या क्या उनसे लिखवाया गया, क्या उनको कहा गया, क्या उन पर आरोप लगाए गए, इसका खुलासा अभी वो दूसरी किस्त में करेंगे। उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि वो अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें और बढ़ा दी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और इसके अलावा जिस विधायक को मंत्री बनाने की बात की जा रही थी उस पर भी वो आरोप लगा गए हैं। तो अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को ये तय करना होगा कि उस विधायक को मंत्री बनाएं या ना बनाएं।
बनाएं। आप देखेंगे एक बात और आसिम अहमद खान ने कही है कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार उनको बनाया गया है। तो आपने देखा कि पहले जिस तरह से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ हुआ, वो भी आपको याद होगा कि किस तरह से उनके खिलाफ भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति की गई और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि अंदरूनी राजनीति के वो शिकार हो रहे हैं। और आज आसिम अहमद खान ने भी वही आरोप लगाया। तो कहीं न कहीं इन सब बातों से ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है अंदर से कुछ ठीक नहीं। आप देखेंगे कि जो पंजाब के अंदर 2 सांसदों ने आरोप लगाए थे और भगवंत मान और एक सांसद के बीच जो बातचीत उजागर हुई है, उन सब चीज़ों से लगता है कि पार्टी के अंदर की जो कला है वो ऊपर साफ तस्वीर उसकी नहीं दिख रही है, लेकिन वो काफ़ी गंभीर कला चल रही है। और कितनी अंदर तक है वो इस तरह से, चाहे वो सांसदों के निलंबित करने का मामला हो या पंजाब के अंदर जिस तरह से हुआ, या फिर योगेंद्र और प्रशांत के साथ जो हुआ, या अब जो आसिम अहमद बता रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि पार्टी के आंतरिक कला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, पार्टी की आंतरिक कला बार बार उजागर हुई है और एक बार वो फिर उजागर हुई है। कहीं ना कहीं सुजीत जी, ये एक ब्लैकमेलिंग तो नहीं है कि आपने आधे सबूत पेश कर दिए और सरकार पर, खुद पार्टी पर, सरकार पर सवाल उठा दिए और ये कह दिया कि मैं बड़े खुलासे अगली किस्त में करूंगा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा। कहीं ना कहीं बीच में ब्लैकमेलिंग तो नहीं है कि अगर मुझे बर्खास्त किया गया है तो हो सकता है बर्खास्तगी, सरकार को इस बात का डर हो कि क्या पता नहीं क्या खुलासा कर दें तो उनकी बर्खास्तगी कैंसिल कर दी जाए और जो इमरान बनाए जा रहे हैं मंत्री, उनका मंत्री बनाना कैंसिल कर दिया जाए? देखिए, अब ये कदम वापस लेना तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है कि जिस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया उसको दोबारा लिया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि अब उन्होंने मामले को सीबीआई को सिफारिश करने की बात कही। अब देखना होगा कि सीबीआई को उनकी सिफारिश, दिल्ली सरकार की जो सिफारिश है वो कब पहुंचती है और सीबीआई कब इस मामले में जांच शुरू करती है। अब सीबीआई जांच का सामना तो आसिफ को करना ही पड़ेगा। और ये बात भी है कि वो अपनी सफाई में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। उन्होंने पैसे मांगे हैं, इस बारे में जो ऑडियो टेप है वो साफ बताता है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में तो कोई साक्ष्य नहीं पेश किए। लेकिन इतना जरूर है, आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाने से खुद की जो है छवि साफ नहीं हो जाती और ये इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ऑडियो टेप में कई उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं और वो दिख भी रहे हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से आसिम अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बवाल को और ज्यादा हवा दे दी है, बढ़ा दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।